खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को पास्टर सालम का सलाम पहुँचे। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का जिसने ये फजल बख्शा कि मैं फजल टेलीविज़न के वसीला जो है खुदावंद की आवाज़ को मैं आप तक पहुँचा सकूँ। खुदावंद के नाम को जलाल मिले जो नाम सब नामों से आला नाम है। और आज मैं ईमान रखता हूँ कि वही नाम आपकी ज़िंदगी में, आपके घराने में, आपकी कलीसिया में, शहर में, मुल्क में जो है, आप जहाँ पर भी हैं, उस नाम के वसीला खुदावंद आपको सरफराज करेगा। उस नाम के वसीला आपकी ज़िंदगी के अंदर बरकत के दरवाजे खुल जाएंगे। ये खुदावंद के कलाम की कुदरत है। हमें हमेशा 3 बातों को अपनी ज़िंदगी के अंदर याद रखना है। पाक रूह को, पाक इंसान को और पाक कलाम को। पाक रूह जो है वो तरतीब देता है, पाक इंसान अपने अंदर कलाम को महफूज रखता है और पाक कलाम जो है वो पैदा करता है। अगर आपकी ज़िंदगी में, रूहानी ज़िंदगी में कोई बेतरतीबी है तो पाक रूह को तरतीब देगा। वैसे ही पाक बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। पाक इंसान बन जाए और अपने अंदर कलाम को महफूज कर लें। यही कलाम बुरे दिन में, मुसीबत के दिन में आपकी ज़िंदगी में आज़ादी लेकर आएगा। इब्लीस के साथ मुकाबला करने में यही कलाम हमारी मदद करेगा। और कलाम पैदा करता है, तख्लीक करता है। जो चीजें नहीं होती वो कलाम के वसीला पैदा हो जाती हैं। हम जो कहते हैं वो उसी तरह होगा जो हम खुदावंद के नाम से कहेंगे, इसलिए कि वो जो कहता है वो हो जाता है। और हम भी खुदावंद का नाम लेकर जो कहेंगे वो होगा। जिस तरह के खुदा का खादिम, कलाम का खादिम एलिया जो कहता था वो होता था। वो कलाम का खादिम था। उसने कहा जब तक मैं ना कहूं। तो आज हमें इस बात को सीखना है कि कलाम का खादिम और कलाम की खादमा जो है उसके मुंह में कलाम है। और कलाम का हर एक लफ्ज जो है वो कुदरत और जलाल से भरा हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह ने सिर्फ एक छोटी सी बात कही पतरस को। उसने कहा आ, और उसी एक छोटे से उस अल्फाबेट पर उसने अमल किया, ईमान लाया और वो पानी पर चलने लगा। आज हम भी यीशु के मुंह की कही हुई बात पर जब अमल करेंगे, ईमान लाएंगे, उस वक्त हमारी जिंदगी के अंदर जलाली काम होंगे और जलाल का बादशाह हमारी जिंदगी में नजर आएगा। आज खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के मौका पर मेरा दिल शुक्रगुजारी और खुशी से भरा हुआ है कि पैदाइश का मुकाशफा जो है वो दुनिया को दिया जा रहा है। इस पैदाइश के मौका पर बहुत कुछ ऐसा हमारी इस मसीहत में दाखिल हो गया है जिसका निजात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका हमारी जिंदगी की तब्दीली के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। रोशनियों के साथ शायद हो सकता है, एक रवायत बनती जा रही है, लेकिन हमने इस बात को सीखना है कि हमारे लिए हकीकत में जो मुकाशफा है वो यीशु मसीह का मुकाशफा है। और बाइबल मुकद्दस में मत्ती की इंजील उसके पहले बाब की 18 आयत को मैं पढ़ूंगा, उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। और 18 आयत में यूं लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आमीन। इस कलाम के हिस्सा के अंदर बहुत सी बातें ऐसी कही गई हैं, बताई गई हैं, सिखाई गई हैं जो साफ ये बयान करती हैं कि निजात दहिंदा कौन है। निजात दहिंदा की पहचान जरूरी है। और सादा अल्फाज में यह कहूंगा, जो सलीब पर चढ़ा नहीं, जो रूहुल कुद्स की कुदरत से पैदा हुआ नहीं, जो जी उठा ही नहीं है, जो आसमान पर गया ही नहीं है, वो हमारा निजात दहिंदा नहीं हो सकता।
इसलिए आज चुनाव करें कि मेरा निजात दहिंदा कौन हो सकता है। यहां पर एक पैगाम आया, आसमानी पैगाम आया। यह फरिश्ता जो है यह खुदा की तरफ से था, और खुदा की तरफ से जब पैगाम आए और हम उस पैगाम को रद्द करें, इसी को गुनाह कहते हैं। हम गुनाह और नाफरमानी की जिंदगी से आजाद हों, क्योंकि आसमान से यह पैगाम आया है कि तू उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यहां पर जब बात पैदाइश की हुई तो लिखा है अब यीशु मसीह, खाली यीशु की पैदाइश की बात नहीं है, मसीह की भी बात की गई है। बाइबल मुकद्दस में दूसरे बाब की पहली आयत में लिखा है, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में यह कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। आमीन। हेरोदिस का जो जमाना है वो एक जुल्म सितम का जमाना है। उसको अपनी बादशाही से बड़ी मोहब्बत है और चाहता नहीं है कि मेरी बादशाही में कोई और बादशाह है। लेकिन कई मजूसी आए, सवाल किया। मजूसियों में एक तड़प है, और खास जो एक बात समझी जाती है कि शायद 3 मजूसी थे, क्योंकि जो तोहफे उन्होंने दिए हैं सोना, मुर और लुबान, तो शायद इस वजह से समझा जाता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कई मजूसी। अब लिखे पूरब से सितारा देखकर आए हैं। पूरब से यरूशलेम तक का एक सफर है। इस सफर के अंदर बड़े भेद छुपे हुए हैं। खुदावंद यीशु मसीह एक मौजज़ा है, एक मुकाशफा है, जिसकी जरूरत है इस दुनिया में रहने वाले हर उस इंसान को जो एक उम्मीद की तलाश में है। मसीहा आ रहा है, मसीहा आ चुका है। यही सवाल उन्होंने किया। वो बादशाह की तलाश में हैं, बादशाह को देखना चाहते हैं, और हेरोदिस बादशाह की मुखालफत में है। और उसने जब सरदार काहिनों को इकट्ठा किया और बाकी सारे लोगों को कि बताओ ये क्या है सब कुछ, तो उन्होंने भी बड़े खौफ में रहकर इस बात का बयान किया, क्योंकि वो जानते हैं कि हेरोदिस जो है वो दूसरों को मार देने में देर नहीं करता। अपनी बीवी को उसने मार दिया, अपने 2 भाइयों को उसने मार दिया, सिर्फ बादशाही के लालच में। खुदावंद यीशु मसीह की जब पैदाइश हुई है, उस वक्त हेरोदिस बादशाह जो है वो अपनी बादशाही के बिल्कुल आखिरी सालों में है, और वो बहुत जल्द अपने बेटे के बादशाह होने का ऐलान करने को था। इससे पहले कि एक कत्ल करने वाले बादशाह, जुल्म करने वाले बादशाह के बाद एक और जुल्म करने वाला आता, खुदा के निजाम में जो शामिल था वो हुआ, आसमान से एक बादशाह आ गया जो बादशाहों का बादशाह है, जो कत्ल करने वाला, मार डालने वाला नहीं है, बल्कि वो जिंदगी बख्शने वाला बादशाह है। और कहा गया कि वो कहां है। आज आपके अंदर भी ये जुस्तजू, ये तड़प, ये होनी चाहिए कि वो कहां है जो आसमान से जमीन पर आया, कलाम मुजस्सम हुआ, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। खुदावंद यीशु मसीह जलाल का बादशाह है। जलाल से उसकी पहचान है, जलाल से वो जाना जाता है। जिस तरह ज़बूर 24 में लिखा है, ये जलाल का बादशाह, ये कमाल का बादशाह, ये कौन है? ये वही है जो जंग में जोरावर है। यहां पर एक बात लिखी है, हेरोदिस बादशाह के जमाना में एक जमाना है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह एक जमाना बदलने के लिए आया है। यीशु मसीह ने हमारा जमाना बदल दिया। यीशु मसीह ने ईमानदार की दुनिया बदल दी। यीशु मसीह के वसीला ईमानदार को उम्मीद मिल गई है। यीशु मसीह के वसीला ईमानदार को उम्मीद मिल गई है। वो पूरी उम्मीद हो गया है कि अब मेरी जो आखिरत है वो किस तरह की होगी। बाइबल मुकद्दस में खुदा यीशु मसीह ने कहा
लाजर की बहनों से, तू ईमान लाएगी तो खुदा के जलाल को देखेगी। जो मुझ पर ईमान लाता है, गो वो मर भी जाए वो तो भी जिंदा रहेगा। अगर तू ईमान लाएगी, अगर आप ईमान लाएंगे, तो आप अपनी जिंदगी की उम्मीद को बहुत जल्द पहचान लेंगे। हमारी उम्मीद, कलीसिया की उम्मीद जो है, वो खुदावंद यीशु अल मसीह है। जमाना जो है वो हेरोदीस का है, लेकिन उस जमाने में एक नया जमाना जो है वो शामिल किया गया है। हमने उसको भी सीखना है, उसको भी जानना है। वो कहने लगे कि हम पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए हैं। पूरब से यरूशलेम तक का एक सफर है। पूरब क्या है? पूरब ईस्ट है, मशरिक की जानिब से। और अब आए हम थोड़ा सा इस बात को भी हम बाइबल मुकद्दस में से हम सीखते हैं। पैदाइश की किताब उसके पहले बाब को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक बात लिखी है, बल्कि दूसरे बाब की 7 आयत के अंदर लिखा है, और खुदावंद खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। और खुदावंद खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहां रखा। इंसान के अंदर जिंदगी का दम फूंका, उसके अंदर वो रूह जो है जब मुंतकिल हुई है तो वो जीती जान हुआ है। खुदा के पास इंसान के लिए एक मंसूबा है और उस मंसूबा से नावाकिफ रहने वाले लोग अपनी इलाही मंजिल से नावाकिफ हो जाते हैं। उससे नावाकिफ रहने वाले लोग हमेशा की जिंदगी से नावाकिफ रहते हैं। एक मंसूबा है। वो बाग अदन जो मशरिक की तरफ है, वो एक मीटिंग प्लेस है, एक मुलाकात की जगह है। वो खुदा के जलाल की जगह है। जहां खुदा है वहां उसका जलाल है। खुदा की मौजूदगी से खुदा का जलाल छा जाता है और वो जलाल की जगह जो है वो पाक है और पाक इंसान ही जलाल की जगह में बसते हैं। और पाक इंसान वही है जिसकी जिंदगी को रूहुल कुछ तरतीब देता है और पाक इंसान वो है जिसमें कलाम मौजूद है। वो मुलाकात की जगह जो है वहां पर कायम की गई। लेकिन गुनाह जो है वो इंसान को जलाल से महरूम करता है और जब उनकी जिंदगी में नाफरमानी आई तो उनको वहां से बाहर कर दिया गया। और कलाम में लिखा हुआ है, 3 बाब में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर यूं लिखा है, चुनाचे उसने आदम को निकाल दिया और बाग अदन के मशरिक की तरफ करूबियों को और चौगिर्द घूमने वाली शोलाजन तलवार को रखा कि वो जिंदगी के दरख्त की हिफाजत करे। वहां से निकाल दिया गया। अब हम इस बात को इस तरह से सीखें, मशरिक की तरफ बाग है, वो मुलाकात की जगह है और जब गुनाह आया तो मुलाकात इंसान और खुदा की मुलाकात में जुदाई आ गई। वो जलाल से महरूम हो गए। इस तरह से गुनाह बढ़ता गया। एक और हवाला बाइबल मुकद्दस का हमें यूं सिखाता है, जब हम पैदाइश 11 बाब की तरफ आते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, और तमाम जमीन पर एक ही जुबान और एक ही बोली थी। और ऐसा हुआ कि मशरिक की तरफ सफर करते करते उनको मुल्के सिनार में एक मैदान मिला और वो वहां बस गए। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और उनको आग में खूब पकाएं। सो उन्होंने पत्थर की जगह ईंट से और चूने की जगह गारे से काम लिया। फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे बनाएं और यहां अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हम तमाम रोई जमीन पर प्रागंदा हो जाएं। और खुदावंद उस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम
बनाने लगे, देखने को उतरा। अब यहां पर मेरे अजीजों, इस बात पर हमने थोड़ी देर के लिए ध्यान करना है। मशरिक की तरफ से सफर करते करते वो मुल्क सिनार की तरफ एक मैदान में आए। मशरिक की तरफ से अब वो बाहर की तरफ हो गए। मुल्क सिनार, सिनार का मतलब है वो जो सोते हैं, वो जो सोते हैं उन पर निगाह करो। अब यहां पर एक शहर और बुर्ज बनाने की जो नुमाइंदगी कर रहा है वो नमरूद है। और नमरूद जो है वो एक शिकारी है, एक सूरमा है। और उसके अंदर एक ख्याल पैदा हुआ कि मैं एक ऐसा शहर और बुर्ज बनाऊंगा जिसकी चोटी जो है वो आसमान तक जाएगी और मेरा एक नाम होगा और हम फिर परागंदा ना होंगे। ये चार बातें यहां पर ऐसी हैं जिनको हमने अपने सामने रखना है। और ये चार बातें ऐसी थी जो खुदा को पसंद नहीं आई, इसलिए कि ये शहर और बुर्ज जो है वो अपने एक देवता के नाम मंसूब करने वाले थे, जिस देवता का नाम मरदूक है। और उस देवता के नाम से एक बड़ा बुर्ज बन रहा है और यह कहा जा रहा है कि इसकी चोटी आसमान तक जाएगी। खुदा का मुकाबला करते हैं। एक गरूर, एक फख्र उनके अंदर हमें नजर आ रहा है। और यहां पर इस सरजमीन पर एक शहर है जिसने जन्म लिया और उस शहर का नाम है बाबल। बाबल का मतलब है कंफ्यूजन, डिसऑर्डर। और वहां पर कंफ्यूजन आ गई, उनके आपस में जो जुबानें उनमें इख्तलाफ आ गया और वो परागंदा हो गए। उनका वो जो मंसूबा था आसमान तक जाने का वो वहीं पर खत्म हो गया, इसलिए कि वो खुदा का मुकाबला करते हैं। आसमान पर जाना तो चाहते हैं लेकिन तरीका गलत है। मेरे चीजों, आज जमीन पर रहने वाले इंसान के लिए खुदा का एक निजात का मंसूबा है और वह मंसूबा यही है कि वो किस तरह से इस जमीन से निजात पा सकता है। जमीन पर खुदा यीशु मसीह इसलिए आए क्योंकि वो जमीन पर रहने वालों को गुनाह से निजात भी देना चाहता है और हम इस बात को याद रखें, वो हमें इस जमीन से भी निजात देना चाहता है क्योंकि ये जमीन जो है ये खत्म हो जाएगी। इस जमीन के ऊपर क्या कुछ होगा, मत्ती की इंजील 24 बाब को पढ़ें। वहां पर लिखा है सूरज जो है वो तारीक हो जाएगा, चांद भी रोशनी ना देगा, एक तारीकी छा जाएगी और सितारे आसमान से गिरेंगे। और पैदाइश की किताब के मुताबिक चौथे दिन जो निजाम कायम हुआ वो सूरज, चांद, सितारों का जो निशानों, जमानों, बरसों और दिनों के इम्तियाज के लिए था वो खत्म हो जाएगा। जब सितारे जमीन पर गिरेंगे तो जमीन का क्या हशर होगा ये आप भी जानते हैं। एक बड़ी हौलनाक हालत होगी और कलाम ये कहता है एक बड़ी मुसीबत का दौर होगा, एक बड़ी तारीकी का दौर होगा। लेकिन फिर भी इंसान के पास से एक उम्मीद है। दुनिया का खात्मा जो है वो इन हालात के साथ नहीं है। दुनिया का खात्मा तब होगा जब सारी कौमों को चारों तरफ जो है खुशखबरी सुना दी जाएगी ताकि उनके पास बचने की एक राह हो। मेरे अजीजों, खुशखबरी बचने की राह है। खुशखबरी हमें बचाती है और खुशखबरी का अकीदा यह है कि यीशु बचाता है, यीशु मसीह ही बचाता है। वही बचाने के लिए जमीन पर आया और कलाम मुजस्सम हुआ। यह खुशखबरी है, यह खुशी की बशारत है, यह बड़ी खुशी की बशारत है। चरवाहों को दी गई और कहा सारी उम्मत के वास्ते है। चरवाहों से वो उम्मत तक ये खुशखबरी जो है वो फैली है। वही चरवाहे जिनको रद्द किया जाता था, वही चरवाहे जिनको शहर में आने की इजाजत नहीं है और यही कहा जाता है इनके पास हमेशा बुरी खबर होती है, लेकिन अब की बार उनके पास बुरी खबर नहीं है। उनके पास एक बड़ी खुशी की बशारत है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावन। मुनज्जी का मतलब है जो हमें दोबारा खरीद लेता है। उसने हमें खरीद लिया अपने खून के वसीला, जान देकर उसने हमें अपने खून से खरीदा है। इस बात को हम यहां पर आज सीखें कि बाबल के अंदर सितारों के इल्म ने भी बड़े एक गहरे तौर से इसने जन्म लिया और बाबल के अंदर सितारों का इल्म रखने वाले बड़े माहिर थे। एस्ट्रोलॉजी जो है उसने वहां पर जिस तरह से सर निकाला, जन्म लिया
और वो बढ़ता गया। इस वजह से ये बात यूं फैलती गई, ये इल्म फैलता गया, और सितारों का इल्म जो है वो रखने वाले यही जानते हैं कि हम सितारों से एक इम्तियाज पैदा करेंगे। और जब यह कहा गया कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है, हम पूरब से, सितारों के इल्म वाली जगह से हम आए हैं, यह देखने के लिए कि यह सितारा हमें कहां तक लेकर जा रहा है। वो सितारा उनको उस जगह पर लेकर आया ताकि यह बात सिखा दी जाए कि आसमान तक जाने के लिए किसी शहर और ऊंचे बुर्ज की जरूरत नहीं है। इस सितारे ने इनको यह बताया कि आसमान पर जाने की जो राह है वो यीशु मसीह है। और वो सितारा इस बात की गवाही देता है, उनको यह बताने के लिए उनके आगे आगे चला और उनको वहां लेकर आया जहां पर हकीकी निजात दहिंदा मौजूद है, जहां पर हकीकी राह जिंदगी की नजर आती है। वो हकीकत वो उस शहर और बुर्ज में मौजूद नहीं थी, उनका तरीकाकार गलत था। अगर आसमान पर जाना ही चाहते हैं, आसमान की बादशाही का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमें अपना तरीकाकार दुरुस्त करना होगा। और दुरुस्त तरीका बाइबल मुकद्दस के मुताबिक यही है कि हम गुनाहों से तौबा करके वहां पर जाएं जहां यीशु से मुलाकात हो सकती है, जहां पर यीशु का नाम है, ना कि उस बड़े शहर का नाम होगा, बल्कि सारे नाम मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। एक ही नाम है जो कायम रहेगा और वो यीशु मसीह का नाम है, जो बादशाहों का बादशाह है और खुदावंदों का खुदावंद है। उनके इल्म को नाकिस कर दिया गया, उनकी एस्ट्रोलॉजी को नाकिस कर दिया गया और उनको बताया गया कि तुम्हारा इल्म जो है वो तुम्हें आसमान तक नहीं लेकर जाएगा। तुम सितारों में इम्तियाज करना चाहते हो, यही सितारा तुम्हें एक ऐसी जगह पर ले जाएगा जहां पर हकीकी निजात दहिंदा से मुलाकात होगी। मशरिक की तरफ जो है वो बागे अदन था। उसके बाद हिस्कियल ने एक बड़ी प्यारी बात कही है, और हम हिस्कियल की इस बात को भी हम सीखें। और हिस्कियल 43 बाब के अंदर वो यूं बयान करता है, कलाम में लिखा है, फिर वो मुझे फाटक पर ले आया, यानी उस फाटक पर जिसका रुख मशरिक की तरफ है, जिसका रुख मशरिक की तरफ है। और क्या देखता हूं कि इस्राएल के खुदा का जलाल, इस्राएल के खुदा का जलाल मशरिक की तरफ से आया, और उसकी आवाज सैलाब के शोर की सी थी, और जमीन उसके जलाल से मुनव्वर हो गई। अब यहां पर मशरिक की तरफ से उसने जलाल को आते देखा। मशरिक की तरफ बागे अदन था, वहां से इंसान को निकाला गया, और अब मशरिक की तरफ जो खुदा का एक मंसूबा है, और वो सितारा देखने वाले भी कहने लगे हम पूरब से, ईस्ट यानी मशरिक से आए हैं, और मशरिक की तरफ से खुदा का जलाल जो है वो आ रहा है, एक आवाज आ रही है, और उस आवाज के अंदर खुदा का जलाल मौजूद है। मेरे अजीजों, वो सितारा उनके लिए एक मददगार बना, और उनको ये बताने के लिए कि आज तक तुम सितारों की वजह से जमानों, निशानों, दिनों, बरसों में इम्तियाज नहीं कर पाए हो, लेकिन ये वो एक हकीकत है कि अब इम्तियाज करो और ये जान जाओ कि अब तक तुम झूठे निजात दहिंदा तक जाते रहे, लेकिन अब जो है तुम हकीकी निजात दहिंदा तक तुम आ चुके हो। उसके बाद किसी सितारे की जरूरत नहीं रही। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह के नाम ने, उसके कलाम ने, उसकी खिदमत ने, उसके खून की कुदरत ने जिंदगियों को निजात की राह दिखाई है। और हमें इस बात को सीखना है कि जलाल के बादशाह की पहचान उसके जलाल से है। और बाइबल मुकद्दस ने हमें यह भी सिखाया है, अब यीशु मसीह की पैदाइश, जो लफ्ज वहां पर पैदाइश का लिखा हुआ है, यूनानी जुबान में जब उसका मतलब पढ़ें तो उसका मतलब है न्यू बिगिनिंग, जेनेसिस वहां पर लिखा हुआ है, एक नया आगाज। और मेरे चीजों याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश ने हमें बहुत कुछ दिया है जिससे हम नावाकिफ हैं अब तक। यीशु मसीह की पैदाइश ने ना हमें सिर्फ क्रिसमस वर्ड दिया है, हमें उसने सेंटा क्लॉस नहीं दिया, उसने हमें किसी ट्री का मुकाशफा नहीं दिया,
उसने हमें सिर्फ किसी क्रिसमस लफ्ज का जो है मुकाशफा नहीं दिया। यीशु मसीह की पैदाइश ने हमें मसीह का मुकाशफा दिया है। हमें मसीह की जरूरत है, मसीह के मुकाशफा की हमें जरूरत है। अब यीशु मसीह की पैदाइश, मसाया जो आने वाला था, यीशु जो निजात दहिंदा है। इसी तरह लोगों ने कहा, शागिर्दों ने कहा, हमें ख्रिस्तुस मिल गया है, यानी हमें बचाने वाला हमारा मसीहा आ चुका है। तो यहां पर यीशु मसीह जो है वो हमारी निजात है, वो हमारा बचाने वाला है, वो हमारा छुड़ाने वाला है। आज कलीसिया को मसीह के मुकाशफा की जरूरत है। आज दुनिया को मसीह के मुकाशफा की जरूरत है, मसीह की पैदाइश का मुकाशफा। और बाइबल मुकद्दस हमें सिखा रही है कि वो यरूशलेम में आए। यरूशलेम में यीशु की पैदाइश हुई और यरूशलेम में कलीसिया की पैदाइश हुई, क्योंकि उसने कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवा के दरवाजे उस पर गालिब नहीं आएंगे। जहां यीशु है वहां उसकी दुल्हन है। हमें उसकी दुल्हन बनना है, हमें कलीसिया बनना है। और ना कि सिर्फ आप इस साल में एक मर्तबा आप खुदा के घर का रुख करें, बल्कि अगर आपको यह मौका मिल ही रहा है खुदा के घर जाने का, तो खुशी से जाएं, फायदा उठाएं और इस पैदाइश को अपने दिन की हर एक खुशी उसके ताबे कर दें। इस पैदाइश के मुकाशफा को अपने अंदर लें और साल का हर दिन जो है वो इसी खुशी और शादमानी के साथ गुजरे कि मेरी जिंदगी में यीशु मौजूद है। हमें बादशाही की सिर्फ खबर तक नहीं रहना है। 3 बातें हैं, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। 30 गुना यह है कि हमें सिर्फ यह खबर मिली है बादशाही आ चुकी है। 60 गुना ये है हमने बादशाही को देख लिया, जो नए सिरे से पैदा होते हैं वो बादशाही को देख सकते हैं। और 100 गुना ये है कि अब पानी और रूह के वसीला से हमने बादशाही में रहना है। और बादशाह यीशु मसीह है, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है? पानी और रूह से हम बादशाही में दाखिल हो जाते हैं। यीशु मसीह की पैदाइश के साथ जो है नया आसमान पैदा हुआ है, नई जमीन पैदा हुई है, नया यरूशलेम जो है उसका पैगाम मिला है। और यीशु मसीह के आने से हमारे सामने ये भेद खुले हैं। और जब खुदा यीशु मसीह में हम आ जाएंगे तो हम नए आसमान, नई जमीन, नए यरूशलेम का हिस्सा बन जाते हैं। 1000 साला बादशाहत का हक हमें मिल जाता है और हमारे नाम किताब मुकद्दस में लिखे जाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, यीशु मसीह की पैदाइश का ये जो मौका है हमारी जिंदगी में आसमानी दरवाजा खोलता है, हमारी जिंदगी में बरकत का दरवाजा खुलता है। हमारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती, हमारी जिंदगी नई हो जाती है। नया आसमान, नई जमीन, नया यरूशलेम, नए इंसान के लिए खुदा ने रखा है। नया बन जाएं, बर्रे के खून से हम नए बनते हैं। जब हम नए बन जाएंगे हम हकदार हो जाएंगे। और कलीसिया को यह हक है वहां जाने का जिसकी बाबत यीशु मसीह ने कहा, मैं आता हूं और तुम्हें लेने के लिए आऊंगा और मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह को तैयार करता हूं। उसके आने में और जाने में एक भेद है, हमने उस भेद को सीखना है। और आप दुनिया के इस वक्त जिस भी मुल्क में हैं, मेरा ईमान है इस पैदाइश की, इस खुशी के मौका पर जो है खुदावंद आपकी जिंदगी घराने में एक नया काम करेगा, लानत से, बीमारी से आजाद करेगा। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। खुदावंद आज जितने लोगों ने इस पैगाम को सुना है, इस पैगाम के वसीला तो इनकी जिंदगियों में, घरानों में ऐ खुदावंद जलाली काम कर, इनकी जिंदगी में निजात का काम हो, जुदाइयां खत्म हो, बीमारियां दूर हो। ऐ खुदावंद तू इनको फलदार बना, जो बे औलाद हैं उनको ऐ खुदावंद औलाद जैसी बरकत बख्श, जो बीमारियों में है वो निकल आए, जो तारीकियों में है वो निकल आए, रोशनी चमके इनकी जिंदगी पर और तेरा यीशु नाम इनकी जिंदगी में जलाल पाए, जिसकी बाबत कहा गया तू उसका नाम यीशु रखना। आज इनकी पहचान यीशु मसीह के वसीला हो। सुनने वालों पर तेरी सलामती हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।